गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक पहले पार्ट का ही टॉपिक है। पहले पार्ट का नाम था सजीव जगत, उसका टॉपिक है नाम पद्धति। क्या है? नाम पद्धति। देखिए, जीव विज्ञान की भाषा में हम किसी भी जीव का, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, उसका नाम जो है वो दो पदों के अंदर लिखते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। और यह पद्धति दी थी केरोलस लिनियस ने। ठीक है, यह पद्धति किसने दी? केरोलस लिनियस में। सबसे पहली बात तो द्विपद नाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, किसी भी जीव को हम अपनी लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके पश्चात अगर अपन बात करें इंटरनेशनल लैंग्वेज की, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी अंग्रेजी में उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे खेजड़ी की अगर अपन बात करें, ठीक है, खेजड़ी साधारण भाषा में उसको जाटी कहते हैं। ठीक है, और अब अलग अलग देशों में इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो अध्ययन के दृष्टिकोण से हमें क्या चाहिए? एक ही नाम चाहिए जो संपूर्ण विश्व में या सभी विद्यार्थी उसको एक ही नाम से जाने। तो इसके लिए केरोलस लिनियस ने एक पद्धति आविष्कार की जिसका नाम है द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी? केरोलस लिनियस ने। अब यह पद्धति क्या है? तो देखिए, यह पद्धति क्या है कि प्रत्येक जीव का नाम दो पदों में लिखा जाता है। पहला पद होता है वंश का और दूसरा पद होता है जाति का। ठीक है, लिखते वक्त इनको थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं और छापते वक्त इसको लैटिन भाषा में छापते हैं। दूसरी बात, जब हम दो पदों में, जैसे हम अपना नाम लिखते हैं दो पदों में, तो हम क्या करते हैं? दोनों पद दो के जो पहला अक्षर है उसको क्या कर लेते हैं? कैपिटल में लिख देते हैं। लेकिन यहां पर वंश के नाम का जो पहला अक्षर है वही क्या होगा? कैपिटल होगा। जाति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, सरसों। ठीक है, तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा या द्विपद नाम क्या होगा? ब्रेसिका और कैम्पेस्ट्रीज। ब्रेसिका, कैम्पेस्ट्रीज। तो ये जो दूसरा पद है जाति का, इस पद को हम क्या करते हैं? स्मॉल में ही लिखते हैं। पहला जो पद है वंश के नाम का पहला अक्षर जो है वो क्या होगा? केवल कैपिटल में होगा। जाति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं? अब यह जो पद्धति है वो संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण अध्ययन करने वालों के लिए एक ही इनका नाम होगा। ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे थे खेजड़ी की, तो खेजड़ी का नाम क्या है? प्रोसोपिस, प्रोसोपिस सिनरेरिया। ठीक है, तो पहला पद, पहले पद का पहला अक्षर बड़ा, जाति का पद दूसरा पद है, जाति के अक्षर का जाति का शब्द जो है उसका पहला अक्षर भी कैपिटल नहीं होगा। दूसरी बात, प्रत्येक जीव का नाम दो पदों में लिखा जाएगा। दोनों पदों में से पहला पद होगा वंश का, दूसरा पद होगा जाति का। लिखते वक्त इनको थोड़ा सा तिरछा करके लिखते हैं और छापते वक्त इनको लैटिन भाषा में छापा जाता है। और कई बार क्या करते हैं, जिस वैज्ञानिक ने यह पद दिया है उस वैज्ञानिक का नाम अंत में ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अपना पदानुक्रमिक काल। पदानुक्रमिक काल यानी अब अपन क्या करते हैं? अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग स्टेप में अपन किसी भी जीव को रखते हैं। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में, इस अध्याय के स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी कि सजीव जगत, तो दो प्रकार के जगत हो गए अपने पास, एक पादप जगत और एक सजीव जंतु जगत। उससे पहले निर्जीव और सजीव, और फिर सजीव में दो जगत हो गए अपने पास, पादप और जंतु। अब क्या है कि अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के जंतु है। ठीक है, तो अपन ये मान सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। और वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण किसे कहते हैं? समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर, समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर, अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी? सजीव की। तो समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर सजीव जगत को अलग अलग भागों में विभक्त करना या अलग अलग उनकी व्यवस्था देना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। पदानुक्रमिक काल करने से पहले
तीन चीजें अपने पास सामने आती है। सबसे पहले क्या है? पहचान, पहचान के बाद में नामकरण, और नामकरण के बाद में आता है उसका वर्गीकरण। तो किस प्रकार से हम सबसे पहले उसके बाहरी लक्षणों के आधार पर उसकी पहचान करते हैं, पहचान करने के पश्चात उसका एक नाम दिया जाता है और नाम देने के पश्चात वर्गीकरण करते हैं, और इन तीनों को संयुक्त रूप से अपन कह देते हैं सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स, ठीक है। सिस्टेमेटिक्स का मतलब क्या है? पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। अब देखिए क्या है